दो वक्त का निवाला जुटाने में असमर्थ ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए बिहार के छपरा जिला का रोटी बैंक 5 सालों से प्रतिदिन कई लोगों को भरपेट निःशुल्क भोजन की सुविधा देते आ रहे हैं। और भारत के हर शहर में, हर कस्बे में अगर रोटी बैंक जैसी संस्था हो जाए तो हमें लगता है कि तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता है। आज हम जिस मंच पे हमें बुलाया गया, आप भी जुड़े हमसे उसी मंच को देख के शायद, तो केबीसी के माध्यम से। तो शुरुआत 2018 में इस टीम की हुई थी। 5 लोग मिलके इस टीम की शुरुआत की थी। मैं 1 महीने बाद से जुड़ा इससे। पर डे लगभग 200 व्यक्तियों का भोजन हमारे यहाँ बनता है और उससे वितरण किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, अभी यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि जो है कि हलवाई ही काम करेंगे। जितनी भी स्टाफ है, जितने भी मेंबर है, सभी लोग जो है कि बड़ी पैमाने पे जो है कि यहाँ पे काम करते हैं। सामने देखिए खाना है, सब्जी में क्या है, आलू। मंच को जो है कि केबीसी यानी अमिताभ बच्चन जी के सामने जब पेश किया तो वो भी जो है कि अपने आप को आत्मविभोर कर लिए कि नहीं, इस प्रकार की संस्था की जरूरत है अपने देश में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए छपरा के रोटी बैंक संस्था के जो भी ऑनर हैं, जो भी लोग हैं, जो इस संस्था से जोड़ करके और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में जो है कि तमाम जगहों पे जो है कि जो भी भूखे लोग हैं उन लोगों को खाना खिला करके जो है कि एक पुण्य का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पैसे की मदद से, बिना किसी से पैसा लिए हुए जो है कि किस प्रकार से भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। और पिछले 6 सालों से लगातार अपना ड्यूटी छोड़ करके, अपना रोजगार छोड़ करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। शायद यही वजह है कि आज इन प्लेटफॉर्म को जो है कि मुंबई तक यानी केबीसी के मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आज रोटी बैंक के जितने भी स्टाफ हमारे साथ है उन सभी से बात करेंगे और रोटी बैंक का जो किचन है, जहां पे जो है कि सैकड़ों और हजारों लोगों के लिए जो है कि खाना बनाया जाता है, वो खाना बनाया कैसे जाता है, उन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका डोनेशन आता कहां से है। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी रोटी बैंक के उस किचन में मौजूद है जहां पे सैकड़ों और हजारों लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से जो है कि खाना बना करके और रोज रात्रि में लगभग 8 बजे के आसपास छपरा में जो है कि वितरण किया जाता है और जितने भी भूखे लोग हैं उनको जो है कि भोजन परोस करके पुण्य का काम किया जाता है। भोजन को भी दिखाएंगे। हर दिन जो है कि मेन्यू चेंज होता है, जैसा मेन्यू होता है उस हिसाब से खाना बनाया जाता है और साथ में इनके कुछ स्टाफ है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि मेन्यू क्या होता है और हर समय मेन्यू चेंज होता भी है नहीं। अभी हमारे साथ उनके उसी टीम के एक सदस्य हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बड़ा एक संगठन आप लोग संचालित कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मतलब अपना प्लेटफॉर्म दिए हमारे रोटी बैंक के कार्यों को बताने के लिए, दिखाने के लिए और लोगों तक। तो ये जो है पूरा आम जनों के सहयोग से ही हो पाता है। जैसा कि अभी आप हमारे किचन पे खड़े हैं और यहाँ पे सामुदायिक रसोई है जो कि मां अन्नपूर्णा सामुदायिक रसोई है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे अभी खाना बनाया जा रहा है। तो ये प्रत्येक दिन का काम है, प्रत्येक दिन का काम है। यह जो है कि 365 दिन, और हम लोग 6ठे साल में हैं और 6ठे साल में आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं है किसी सदस्य को। सभी लोग जो भी हमारे सदस्य लोग हैं, सेवादार हम लोग उनको कहते हैं, तो सभी सेवादार अपने काम धंधा से, जैसे कि अपना जीविकोपार्जन के लिए सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो उनसे मतलब निपटने के बाद, दिन का काम करने के बाद, और जो मानसिक तनाव, स्ट्रेस हो जाता है दिन भर काम करने के बाद, तो उससे निवृत्त होने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए इस पुनीत काम में हम लोग लगते हैं। और हमारे लिए यह मंदिर के समान है। जैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं और सारा थकान पूरे अपने प्रभु के चरणों में रख देते हैं, सारा जो स्ट्रेस है उनके चरणों में रख देते हैं, वही हमारा यह मंदिर है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर में प्रभुजनों के लिए जो भोग बनाया जा रहा है किस प्रकार से बनाया जा रहा है। बिल्कुल राइट, सही बात है। हम आपको वो जो है कि भंडारा, वो जो है कि भोजन आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो है कि इसको कारीगर कहें, हलवाई कहें, ये जो है कि कंटिन्यू पूड़ी को यहाँ पे बेल रहे हैं और साथ ही साथ जो है कि इसी टीम के एक सदस्य हैं जो कि पूड़ी को जो है कि उलाट पलाट करके जो है कि उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो पूरी तरीके से रिफाइन का यहाँ पे यूज किया गया है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कोई समझौता नहीं। भले 10 ही पूड़ी निकलेगा लेकिन अच्छे क्वालिटी से निकलेगा। और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे बगल में देखिए तो जो भी यहाँ पे बर्तन है उस बर्तन में भर के जो है कि यहाँ पे पूड़ी को तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि जो है कि हलवाई ही काम करेंगे। जितनी भी स्टाफ है, जितने भी मेंबर है, सभी लोग जो है कि बड़ी पैमाने पे जो है कि यहाँ पे काम करते हैं। सामने देखिए खाना है, सब्जी में क्या है, आलू गोभी का सब्जी है और कितना
स्वादिष्ट ये सब्जी बनाया गया होगा, ये देखने में ही जो है कि समझ में आ जा रहा होगा। चलिए बाकी स्टाफों से बात करते हैं, जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। अभी रोटी बैंक के हम उसी ऑफिस में मौजूद हैं और उस ऑफिस को आपको एक बार दिखाना चाहते हैं। ये ऑफिस पिछले 6 सालों से संचालित किया जा रहा है और इस ऑफिस में अवार्ड देखेंगे तो अवार्ड जो है कि जिले भर से और यूं कहे तो देश भर से, अन्य कोनों से जो है कि तमाम संस्थाओं के द्वारा इस संस्था को जो है कि अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बड़ा बैनर लगा है और इस पे लिखा है कि रोटी बैंक छपरा, यानी इसको जो है कि रोटी का नाम दिया गया है। और जो भी गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, जिनको एक टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है, उनको जो है कि भोजन देने का ये लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 6 सालों से ये लोग कंटिन्यू चला रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए रोटी बैंक की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानियां क्या है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सबकी कहानियां क्या है। सर सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आपका नाम क्या है? मैं राकेश रंजन, रोटी बैंक का एक सेवादार हूं और मैं एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टीम से जुड़ के गर्व की अनुभूति होती है। आज हम 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोगों ने 5 साल कंप्लीट करके 6ठे साल में पदार्पण किया है हमने। और शुरुआत 2018 में इस टीम की हुई थी और इस टीम को लेके हम बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़े। हमारे जो रविशंकर उपाध्याय जी अध्यक्ष हैं, उनके साथ 5 लोग मिल के इस टीम की शुरुआत की थी। मैं 1 महीने बाद से जुड़ा इससे। लेकिन आज जिस हम मुकाम पे पहुंचे हैं, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारे परेशानियों को, समस्याओं को झेलते हुए, जैसे होता है ना कि किसी कारवा को आप आगे लेके चलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं। उन सभी को झेलते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं और गर्व की अनुभूति होती है हमें कि आज हम इतने लोगों का भरण पोषण कर पा रहे हैं, एक ही समय का सही, एक ही टाइम का सही, लेकिन हम ये उपलब्धि प्राप्त किए हुए हैं। आज हम जिस मंच पे हमें बुलाया गया, आप भी जुड़े हमसे उसी मंच को देख के शायद, तो केबीसी के माध्यम से, तो वो मंच जो हमें मिला है वो हमारे कहीं ना कहीं अथक प्रयास के बदौलत मिला हुआ है, हमारे समाज के बदौलत मिला हुआ है, हमारे सेवादारों के बदौलत मिला हुआ है। और खुशी हो रही है कि आज आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, तो ये कारवा और ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है और इसके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारी सोच थी, हमारे स्वर्गीय किशोर कांत तिवारी जो हमारे संस्थापक थे, जिनकी सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं उनकी सोच प्रफुल्लित हो रही है। ये अब धीरे धीरे ये शहर से निकल के देश तक फैल रहा है, देश से अब दुनिया में फैलने के मुकाम पे आ गया है। केबीसी का मंच हमारे पूरी दुनिया में सोनी टीवी के माध्यम से चलता है। तो ये चीज़ बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे शहर वासियों के लिए, कि छपरा का नाम विश्व के पटल पे आज इस काम के बदौलत है। तो अच्छी बात है। एक और चीज आपसे जानना कहेंगे, आखिर ये क्या सोच करके शुरुआत हुई थी? क्या आप कभी सोचे थे कि इतना बड़े मुकाम पे इस प्लेटफॉर्म को लेके जाया जा सकता है, शुरुआत में जब शुरू हुआ था तो? ना, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों ने कभी भी ऐसा इतना बड़ा तो सोच हम लोगों ने नहीं रखा था। सोच हमारी छोटी सी थी, किसी भूखे को खाना खिलाना, तो सोच वही था और उसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। शुरुआत जैसा कि मैंने कहा कि हमारे अध्यक्ष के साथ कुछ हमारे सहयोगी मिलकर शुरुआत किए थे महज चंद पैकेटों के साथ। तो वो भी चंद पैकेट बांटने में हिचकिचाहट, हेजिटेशन जो था वो बहुत ज़्यादा था कि कैसे इसको हम किसी के सामने ले जाते हैं तो अगला वो लेगा नहीं लेगा, इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन धीरे धीरे करते करते हमारे काम को लोगों ने देखा, सराहा, लोग इच्छा जाहिर करने लगे और लोग हमसे खाना मांगने लगे। तो उस चीज़ को धीरे धीरे बढ़ाते आज हम इस मुकाम पे हैं कि पर डे लगभग 200 व्यक्तियों का भोजन हमारे यहाँ बनता है और उससे वितरण किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, अभी रसोई में आप गए ही थे, तो उस हिसाब से हम लोग प्रत्येक दिन ये कार्य करते हैं और उसमें पूरे सेवादारों का जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी है और उस आधार पे हम लोग खड़े हुए हैं और आगे भी चलते रहेंगे, आप सभी का साथ रहा तो। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित सर जी, ये बताइए आप क्या करते हैं इस काम के अलावा? इसके अलावा हम जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं। तो क्या आपको अपने जॉब से समय मिल पाता है कि इस काम में आप समय दे पाते हैं? जी हाँ, मिल जाते हैं शाम में। अच्छा ये बताइए, अक्सर आप लोग देखे होंगे या सुने भी होंगे न्यूज़ के माध्यम से, आजकल भाई भाई का नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, पैसे से, जमीन से, हर एक चीज़ से। तो आप अनजान लोगों के लिए अपनी सैलरी को, अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बहुत अच्छा सुकून होता है समय बिताने में, सुकून मिलता है। जी, और खिलाने में, खाना खिलाने में अच्छा लगता है। जी, बहुत अच्छा। अभी ड्यूटी से जो है कि यहीं पे आ गए? जी हाँ, ड्यूटी से घर गए और घर से इसके बाद चले जाए। फिर यहाँ से जब छुट्टी होगा तो? जी हाँ, यानी डेली का यही प्रोसेस? जी डेली। अच्छा, इनकेस कहीं इमरजेंसी कोई काम आ गया तो फिर?
तो मैं घर फैमिली में जाके फिर चले आते हैं काम करके। लेकिन इसको भी देखना है, दोनों हाँ जी जी, इसको भी देखना है। इसको छोड़ नहीं सकते। जी नहीं चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। सर, एक आपसे सवाल जानना चाहेंगे, जैसा सर बताया कि डेली 200 लोगों का भोजन बनता है, इन केस कभी ऐसा हुआ है कि भोजन ना बन पाया हो और वो 200 लोग जो है कि भूखे सो गए हो, ऐसा कभी? अभी तक तो नहीं हुआ है। और हमें लगता है कि अगर हम लोग जब तक मतलब हमारे शरीर में खून है, जान है, तो ईश्वर की कृपा रही तो ऐसा होने भी नहीं देंगे हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो लोग जो है कि उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि रात को 8 बजे हमारा खाना कहीं पे बन रहा है और वहां पे खाना ना बने और इनकेस अगर ना पहुंचे, तो सोचिए उस इंसान के दिल में कितना जो है कि क्रोध होगा, कितना तकलीफ होगा, क्योंकि इन्हीं के भरोसे कुछ लोगों का जीवन चल रहा है और यहाँ पे अगर ना बने तो तकलीफ की तो बात है ही। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था करके, भले बजट हो या ना हो अलग बात है, लेकिन कहीं से भी व्यवस्था करके वो उस दिन मौजूद जरूर रहते हैं जिस दिन स्थिति नहीं भी रहती है बनाने का, लेकिन उन लोगों के, भूखे लोगों का भोजन जरूर प्रबंध कराया जाता है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। आगे इसको कहाँ तक लेकर के जाना है, क्या स्कोप है इसका? अभी तो जैसे बिल्कुल शून्य से हम लोगों ने शुरू किया था और शून्य से जो चीज़ शुरू हुआ है और आप देख रहे हैं कि शून्य दर बदर बढ़ता जा रहा है और आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। और धीरे धीरे जैसे कि आपका कारवा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे हम लोग का जो कार्य करने का शैली जो है वो बदलता जा रहा है। क्योंकि हमारा जो मुख्य जो है ज़रूरतमंद तक भोजन पहुंचाना, कोई भूखा ना सोए, हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे कम से कम अपने सिटी का हम तो देख सकते हैं ना। हमारा सोच है कि ये जो कारवा है ये पूरे भारत स्तर पर आए। अगर भारत के हर शहर में, हर कस्बे में अगर रोटी बैंक जैसी संस्था हो जाए तो हमें लगता है कि तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता है और तब जाके कुछ सुकून का सांस हम लोग ले पाएंगे। अभी यह जो है 7 राज्यों तक मतलब कारवा फैल चुकी है। हमारी संस्थाएं 7 राज्यों तक हैं और 7 राज्यों के अलावे समझिए कि कुछ नहीं है। अभी हम लोग बिल्कुल अभी क्षणिक में हैं। हम चाहते हैं कि भारत के हर राज्य में, हर शहर में या जो है रोटी बैंक जैसी टीमें हों। तो इसका जो है कि प्रोसेस क्या होता है? डोनेशन आता है या फिर कोई कैसे इसका पैसा कैसे इकट्ठा किया जी? इसमें देखिए, प्रॉपर में जो मुख्य काम है हम लोगों का भोजन वितरण करना, तो हमें डोनेशन जैसे कि भोजन बना बनाया भी मिल जाता है और हम लोग जाके, जैसे एक रेंज होता है ना, 10 से 12 किलोमीटर तक हम लोग जा करके खाना उठा लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं कि अनाज से, जैसे कि राशन, सूखा राशन देते हैं, तो उससे भी हमारा काम होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि भोजन बनाना या भोजन वितरण करना। बहुत सारे लोग हैं जो कि आर्थिक रूप से आपको सहयोग करते हैं, जो सुदूर क्षेत्र में हैं, यहाँ के लोकल हैं, दूसरे जगह बसे हुए हैं, चाहे दूर दूर के ही हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि नहीं हमको कुछ सहयोग करना चाहिए, तो लोग आर्थिक सहयोग करते हैं। उद्देश्य एक होता है कि वो आर्थिक सहयोग करेंगे फिर भी भोजन बनेगा, अगर राशन देंगे या बना बनाया भोजन तो भोजन बटेगा। सबका जो श्रेय जाता है कि भोजन बनना है, ठीक है। तो समाज का बहुत बड़ा स्नेह है, सहयोग है। और जो अब तक का जो हम लोगों का सफ़र है, सबसे मतलब अहम जो सफ़र के साथी है वो हमारे सहयोगी, हमारे शहरवासी हैं, हमारे देशवासी हैं। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यही वजह है कि इस रोटी बैंक के जो है कि मंच को जो है कि केबीसी यानी अमिताभ बच्चन जी के सामने जब पेश किया तो वो भी जो है कि अपने आप को आत्मविभोर कर लिए कि नहीं, इस प्रकार की संस्था की ज़रूरत है अपने देश में और इस प्रकार की संस्था जो है कि और जगह पे लागू होनी चाहिए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, ये बताइए, इस प्रकार की संस्था जो चल रही है, आगे क्या इसको फ्यूचर कैसे लेकर के जाना है? ये फ्यूचर हम लोग सोचे हैं कि ये लंबा चले और ये रोटी बैंक और भी संस्था के साथ काम करती है और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो भी जनरेशन है वो भी रोटी बैंक के साथ जुड़े। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कोई भी भूखा ना सोए, उसी को लेकर के हमेशा ये कंटिन्यू चलता रहे। ये तो स्लोगन है रोटी बैंक का, एक ही सपना, कोई भूखा सोए नहीं अपना। जो स्लोगन है हम लेकर चलते हैं लोग कि कोई जो भी आदमी है उनको हम लोग भूखे नहीं सोने देते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो है कि रोटी बैंक से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं कोई भी भूखा ना सोए। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि इंसान की मूलभूत जो ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए, अगर पेट में भूख लगी हो और खाना ना मिले ना तो शायद इंसान बहुत ही तड़प तड़प के जो है कि प्राण त्याग देता है। अगर उसको एक रात के लिए जो है कि छत ना मिले तो वो रह लेगा, वस्त्र ना मिले तो रह लेगा, लेकिन भूख के बिना वो नहीं रह पाएगा। उसको भूख की ज़रूरत है तो खाना ज़रूर चाहिए। तो शायद ये एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं लोग कि तमाम जो लोग हैं उनके पास तक जो है कि
इस मुहिम के तहत भोजन पहुंचाया जाए। बाकी हम इस सिस्टम का, इस जो है कि मंच का जो है कि अकाउंट नंबर और बाकी जो भी डिटेल्स है, यूपीआई नंबर, सब कुछ जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो भी आप लोगों से आर्थिक मदद हो सके आप लोग थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन इस मंच को जरूर दीजिए, ताकि आप लोगों के थोड़ा सा मदद से किसी गरीब परिवार का जो है कि कोई गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए, एक छोटा सा प्रयास ये हमारा लगा। बाकी आप लोग जो है कि इस मंच के बारे में क्या सोचते हैं वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।